यानी कलमकारी या पेवंदकारी या शाख तराशी, इसका तरीका तो हर कोई आपको बताएगा। अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देखें तो लाखों वीडियोज़ आपको इसकी मिल जाएंगी। लेकिन शाख तराशी या कलमकारी पेवंदकारी के लिए शाख का इंतखाब आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत कम लोग जानते हैं या बताते हैं कि पेवंदकारी के लिए कैसी शाख का इंतखाब होना चाहिए। तो आज जो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, इसमें हम देखेंगे कि कलमकारी या पेवंदकारी के लिए शाख तरा जो है उसका इंतखाब कैसा होना चाहिए। कैसी शाख हो जो अगर हम जिससे पेवंदकारी करें तो हमारी वो पेवंद जो है वो इंशाअल्लाह 100% जो है वो उग आएगी। तो ये जो मेरे सामने कई शाखें हैं, ये देखें, ये आपको आम का मैं दिखा रहा हूँ। ये आम ने नई फूट की हुई है, इसकी नई कॉम्प्लें निकली हैं। आम तो हर बंदा जो है पेवंदकारी सीखता है, कलम काटता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता है और जाकर पेमेंट कर लेता है। लेकिन सही जब आप कलम का इंतखाब ही नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट नहीं होएगी। तो क्या होगा कि 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो बंदा मायूस हो जाता है और फिर वो पेमेंट ही नहीं कर पाता। तो शाख तराशी के लिए सबसे बेहतरीन जो शाख का इंतखाब होना चाहिए वो ये है कि ये देखें, ये नई शाख है, ये नई कॉम्पल निकली है। इसको अगर हम यहाँ से काट कर इसकी पेमेंट करेंगे तो ये किसी सूरत में नहीं उगेगी। इसको देख लें, इसको देख लें, सारी शाखें हालांकि नई हैं, ताज़ी भी हैं और मोटी भी हैं, लेकिन शाख तराशी के लिए ये मौजू नहीं है। शाख तराशी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए इंतखाब आपको ऐसा होना चाहिए कि हर पत्ते के अंदर जो आँख जिसे कहते हैं वो निकलती हो। ऐसी शाख अगर आप लगाएंगे तो उससे आपकी शाख जो है वो 100% उग आएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक शाख है, हालांकि ये नई बनी है, उगी है। इस पर अगर हम सारे पत्ते तोड़ें तो इस पर किसी पत्ते पर भी जो है वो आँख नहीं बनी हुई है, लेकिन इसके टॉप पे अगर देखें ये पत्ता, तो इसके ऊपर जो है वो आँख बनी हुई है। इस शाख ये देख सकते हैं, ये हमने पत्ते को तोड़ा तो इसके ऊपर जो है वो शाख बनी हुई है। इस अगर हम कलम को लगाएंगे या अगर इसकी पेवन करेंगे तो ये हमारी पेवन 100% उग आएगी। इसी तरह ये देख लें, ये शाख, इसके पत्तों पे किसी किस्म की आँख नहीं निकली हुई, लेकिन इसके टॉप का जो पत्ता है उसके ऊपर, ये पत्ता मैं तोड़ूं तो इसके ऊपर जो है वो एक आँख बनी हुई है। तो इसका मतलब है ये शाख भी जो है वो मौजू है। ये शाख अगर देखें तो इसके अंदर 3 जो है पत्ते हैं, इनके अंदर आँख बनी हुई है, तो ये पत्ते भी मौजू हैं। और दूसरे अगर हम देखें, इसके अंदर एक शाख के अंदर देखें, इस शाख के अगर हम देखें तो कोई पत्ते के अंदर किसी भी किस्म की कोई आँख नहीं बनी हुई है। ये हालांकि पुरानी शाख है, इसके अंदर भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो शाख है ये पेवंदकारी के लिए मौजू नहीं है। हमें ऐसी शाख का इंतखाब करना चाहिए जो पेवंदकारी के लिए मौजू है, उसके पत्तों के अंदर आँख बनी हुई हो, 2 या 3 आँखें हों, ताकि अगर एक आँख ना उगे तो दूसरे से कॉम्पल निकल आए, दूसरे से भी ना निकले तो तीसरी आँख से जो कॉम्पल निकल आए और हमारी वो पेवन चल सके। इस तरह अगर आप पेमेंट करेंगे, शाख का सही इंतखाब करके पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट इंशाअल्लाह 100% उग आएगी। तो जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को